हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। सो गाइस, आज का आप लोगों ने टॉपिक देख लिया होगा कि आज मैं बताने वाला हूँ कमर दर्द के बारे में। कमर दर्द गाइस एक ऐसा दर्द है जो हम में से सभी लोगों को कभी ना कभी अपनी उम्र में रखा ही है और किसी ना किसी वजह से ये हो जाता है। ज़्यादा वजन उठा लिया या कोई लिगामेंट की इंजरी है या कोई मसल स्ट्रेन है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो आज हम बैक पेन पर डिस्कस करेंगे और उसके बाद ये देखेंगे कि कौन कौन सी घर पर ही आप एक्सरसाइज कर सकते हैं जिसकी वजह से आपका कमर दर्द चला जाएगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अब कमर दर्द के पहले ये जानना ज़रूरी है कि हमारी जो स्पाइन है ये काम कैसे करती है। हमारा जो ब्रेन होता है वहाँ से जो स्पाइनल कॉर्ड निकलती है वो हमारी कमर तक नीचे तक पहुँचती है। अब उसमें होता क्या है, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है उसके ऊपर सभी जगहों के ऊपर एक के ऊपर एक बोन्स रखी रहती हैं। सो जो बोन्स होती हैं वो प्रेशर एक दूसरे का एब्जॉर्ब करती हैं और उन बोन्स के बीच के अंदर हमारी छोटी छोटी सी डिस्क की तरह होती हैं, हमारी डिस्क दोनों बोन्स के बीच में, तो वो हमारी प्रेशर एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं। इन्हीं के बीच में से ही, इन बोन्स के बीच में से ही स्पाइनल कॉर्ड पास होती है। कभी कभी अगर स्पाइनल कॉर्ड किसी वजह से या तो कंप्रेस होती है या कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर हम लोगों को पेन हो सकता है, या हम लोगों को कोई लिगामेंट होते हैं जो हड्डियों को जोड़ने वाले लिगामेंट्स होते हैं, हड्डियों को जोड़ के रखते हैं, उसमें कोई इंजरी होती है तो हमें पेन हो सकता है। लिगामेंट्स के साथ स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारी मसल्स होती हैं, वो अगर किसी भी तरीके से किसी वजह से इंजर हो जाती हैं तो हमें पेन हो सकता है। तो ये पर्टिकुलर कुछ कारण है जिसकी वजह से हम लोगों को कमर दर्द की परेशानी देखने को मिल सकती है। अब कुछ कॉमन आप लोगों ने नाम सुने होंगे, वो मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। जैसे कि स्पॉन्डाइलोसिस या स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस, या आपने सुना होगा शियाटिका के बारे में। ये कुछ ऐसी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। या फिर स्पाइनल स्टेनोसिस, ये आप लोगों ने बहुत बार डॉक्टर्स के नाम से, डॉक्टर के मुंह से ऐसे वर्ड सुने होंगे। या ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, या कोई इन्फेक्शन हो गया किसी ट्यूमर की वजह से हो गया, या एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। सो ये ऐसे कुछ कॉमन नाम है जो आपके सामने आप लोगों ने कई बार पढ़े होंगे, और ये सभी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें कभी कभी कमर दर्द हम लोग को देखने को मिलता है और फिर इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना बहुत ज़रूरी होता है। अब आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि अगर आपको कमर दर्द हो रहा है तो फिर आपको फिजियोथेरेपिस्ट को या डॉक्टर को कब जाके दिखाना है। सबसे पहले तो ये समझ लें कि अगर आपका कमर दर्द थोड़ा बहुत है, जिस पेन को आप बिल्कुल थोड़ा सा आप झेल सकते हैं या आप उसके साथ काम कर सकते हैं, सो कोशिश करिए कि आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपने आप को बिजी रखें, तो धीरे धीरे कमर दर्द जो रहता है वो चला जाता है। अगर मस्कुलर पेन होता है या लिगामेंट का थोड़ा सा पेन होता है तो ये नॉर्मल हो जाता है। बट अगर ये नहीं हो रहा है पेन, तो फिर अगर ये बुरा होता जा रहा है तो आपको फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर को दिखाना है। या ये दर्द जो है बहुत लंबे समय से बना हुआ है तो फिर आपको फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। या इसके अलावा अगर आप कुछ जो भी काम करते हैं उस काम को करने में ये दर्द जो है आपको हैम्पर कर रहा है, आप वो काम नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपको डॉक्टर को दिखाना है। अगर आपकी डेली रूटीन की जो एक्टिविटीज़ हैं, आपको वॉशरूम जाना है, चलना है, खाना खाना है, बैठना है, ये सारी एक्टिविटीज़ अगर आपकी हैम्पर हो रही हैं या आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपको डॉक्टर को दिखाना है। और अगर ये दर्द आपका और बढ़ता जा रहा है तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाने की बहुत ज़रूरत है या आपको फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाने की बहुत ज़रूरत है। देखिए, कमर दर्द जो है वो एक अच्छी खासी प्रॉब्लम हो सकती है, मगर वैसे जो भी हम लोगों को नॉर्मल डेज़ में कमर दर्द आता है वो कोई बड़ी दिक्कत नहीं होती है, वो चला जाता है। मैं आपको ये बताता हूँ कि कौन सी चीज़ों को देखकर आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो कमर दर्द है वो एक सीरियस इशू बनता जा रहा है। ठीक है, कुछ मैं पॉइंट्स बता देता हूँ। अगर आपको इन सारी चीज़ों में से कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो फिर आपको डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। जैसे कि सबसे पहला कि अगर आपको यूरिन पास करने में बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है या आप यूरिन पास एकदम से हो जाती है, आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वॉशरूम जाते हैं और आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, बार बार आपको ऐसा लग रहा है कि आपसे हो जाता है, या लूज मोशंस की तरह, लूज मोशंस तो नहीं बोलेंगे मगर आप मोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो आपको डॉक्टर को जाके दिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जो जेनाइटल्स एरियाज़ हैं वहाँ पर आपको झिनझिनी है या सुनपना है, तो फिर आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि खड़े होने में आपको कहीं पे भी पैरों में दिक्कत आती है, कमर में दिक्कत आती है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है या फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके दोनों पैरों में जो दर्द है वो उतरता है, आपको खड़े रहने में, बैठने में भी दिक्कत करता है, साथ साथ में कंटिन्यू झंझनाहट बनी रहती है आपको कमर दर्द के साथ साथ, तो फिर आपको डॉक्टर को दिखाना या फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाना बहुत ज़रूरी हो गया है। अब इससे रिलेटेड टेस्ट कौन कौन से होते हैं? सो देखिए, अगर आप किसी फिजिशियन के पास जाएंगे या डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो हो सकता है आपसे सिटी स्कैन या एमआरआई वगैरह करवाएं। अगर आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे और आपके पास ये सारी रिपोर्ट्स पहले की हैं या आपने करवाई हैं, तो फिर फिजियोथेरेपिस्ट आपका जो पर्टिकुलर टेस्ट होते हैं, जैसे शियाटिका का टेस्ट हो गया या स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस का टेस्ट हो गया, तो ये पर्टिकुलर कुछ टेस्ट परफॉर्म करके देखेंगे और ये चेक करेंगे कि आपकी कौन सी नर्व्स में या आपको कौन सी मसल्स में प्रॉब्लम हो रही है, और फिर उसके हिसाब से जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो अपना जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो सेट करते हैं, और उसके बाद फिर वो आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताएंगे और आपके सिम्टम्स को मैनेज करेंगे।
अब बात कर लेते हैं कि मान लीजिए आपने किसी फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाया तो वो आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज करने को बोल सकते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग कुछ कॉमन एक्सरसाइजेस जो आप घर पे कर सकते हैं वो हम परफॉर्म करेंगे। तो अगर आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाते हैं तो वो आपको पर्टिकुलरली स्विमिंग के लिए बोल सकते हैं, क्योंकि स्विमिंग में जो वेट होता है हमारा, पानी की जो ऊपर का हमें बायोंसी मिलती है उसकी वजह से हमारा वेट और कम हमें महसूस होता है, सो आपको उसमें हेल्प मिल सकती है। अगर आप वॉकिंग कर रहे हैं तो फिजियोथेरेपिस्ट आपको वॉक करने को बोलेंगे, क्योंकि वॉकिंग में आपका अलाइनमेंट बहुत अच्छा हो जाता है, तो फिर आपको बहुत अच्छे से हेल्प मिल सकती है। आपको फिजियोथेरेपिस्ट बोल सकते हैं कि आप योगा परफॉर्म करिए, कुछ योगा की पर्टिकुलर ऐसी पोजीशंस होती हैं जिसमें आपको, या पोस्चर्स होते हैं जिसमें आपको बहुत हेल्प मिल सकती है, या एक पायलट्स करके एक्सरसाइजेस होती हैं जिसमें हमको रिपीटेड एक्सरसाइजेस करना होती है मूवमेंट्स में, सो आपको वो फिजियोथेरेपिस्ट बोल सकते हैं। या फिर आपको कोई भी फिटनेस सेंटर या जिम वगैरह की एडवाइस दे सकते हैं जब आपका पेन मैनेजमेंट कर लेंगे फिजियोथेरेपिस्ट उसके बाद में। सबसे पहला फोकस हम लोग का यही रहता है फिजियोथेरेपिस्ट एज अ फिजियोथेरेपिस्ट कि भाई सबसे पहले हम लोग पेन मैनेजमेंट करें, और उसके बाद फिर हमारी कोशिश ये रहती है कि जो भी एक्सरसाइजेज हम लोग घर पे बता सकते हैं वो हम लोग आपको एक बार ट्रेन करेंगे और फिर आपको हम घर के लिए वो एक्सरसाइज बता देंगे। सो बैक पेन में हम कौन सी कॉमन एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, चलिए वो करके देख लेते हैं। तो चलिए फटाफट एक्सरसाइज चालू करते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइजेज में हमको दोनों नीज़ को हमारी चेस्ट की तरफ उठाना है, दोनों को जितना अच्छे से आप हो सके चेस्ट की तरफ लेकर आइए, और ये आपको 10 बार करना है, पहली एक्सरसाइज। दूसरी वाली में हम लोगों को दोनों घुटनों को खोलना है और बंद करना है, दोनों घुटनों को फिर से खोलना है, फिर से इसको बंद करना है, इसको भी 10-10 बार करना है। तीसरी एक्सरसाइज, इसमें हम दोनों घुटनों को एक तरफ ही मोड़ेंगे और कमर को पूरा टर्न करने की कोशिश करेंगे, ये भी आपको 10-10 बार करना है। दोनों घुटनों को आप देख पा रहे हैं जिस तरीके से मैं टर्न कर रहा हूँ इसी तरीके से आपको अच्छी तरीके से टर्न करने की कोशिश करना है। चौथी एक्सरसाइज, इस वाली में हम दोनों को घुटनों को पास में रखना है और हमारी कमर को उठाना है, इसको ब्रिजिंग एक्सरसाइज भी बोलते हैं। इसकी वजह से हमारी एब्डोमिनल मसल्स स्ट्रांग हो जाती हैं। ये भी आपको लगभग 10 बार करना है। जितना आप अच्छे से होल्ड कर पाएंगे उतनी अच्छी ये एक्सरसाइजेज आपको कारगर रहेगी। इसके बाद पांचवी एक्सरसाइज, आपको सामने से अपनी बॉडी को पूरा उठाना है और ऊपर की तरफ अपने हेड को भी घुमाना है। जितना हो सके अच्छे से बॉडी को स्ट्रेच कीजिए, जितना अच्छे से आप स्ट्रेच करेंगे उतना ही ज़्यादा ये बॉडी में आपको देगी। ये भी बैक के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जो आप घर पर परफॉर्म कर सकते हैं। फिर इसको कहते हैं कैट एंड कैमल, जिसके अंदर आपको पूरा का पूरा जो बैक है वो नीचे आर्च करना है, फिर वापस ऊपर की तरफ करना है। ये भी आप घर पे 10 बार करिए। इसके बाद एक्सरसाइज, अब हमको दोनों हाथ को देखिए आप आगे की तरफ करके स्लाइड करके पूरा नीचे बॉडी को बैंड करना है। इस एक्सरसाइजेस को मैं आपको फिर से करके बताता हूँ। ये देखिए, ये भी आपको 10-10 बार करना है। पूरी तरीके से आपको नीचे की तरफ बैंड होना है और पूरी बैक को स्ट्रेच करना है। इसके बाद बैक के नीचे एक पिलो लगाइए, या आप रोल भी ले सकते हैं, और फिर बैक को पूरा पीछे से स्ट्रेच करिए। घर पे ये भी एक्सरसाइज आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। मैं आपको उठ के दिखा रहा हूँ, मगर घर पे आपका अगर रोल है तो आप रोल पे करिए, बहुत अच्छा लगेगा, इसमें स्ट्रेच भी हो जाती है। फिर आपको जो हिप है यहाँ से इसको एक्सटेंड करना है थोड़ा सा। देखिए जिस तरीके से मैं बैक को स्ट्रेच कर रहा हूँ इसी तरीके से आपको भी स्ट्रेच करना है, पहले एक पैर से फिर दूसरे पैर से, और ये भी लगभग आपको 10-10 बार करना है। इसके बाद हमारी आ जाती है पायरिफॉर्मस स्ट्रेच। तो पायरिफॉर्मस स्ट्रेच के लिए पैर को इस तरफ रख लें, दूसरे वाले पैर को पकड़ें और फिर इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करें, और सेम आपको अपोजिट वाले पैर पे करना है। फिर ये वाले पैर को दूसरे पैर पर रख लें और फिर उस वाले पैर को खींचने की कोशिश करिए। इसको कहते हैं पायरिफॉर्मस स्ट्रेच। गाइस, ये तो सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको एक्सरसाइज करके दिखा दी। इसके साथ साथ आप और क्या कर सकते हैं, अगर कोई एक्यूट इंजरी है तो फिर आप उसमें आइस पैक यानी कि बर्फ़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई पुरानी इंजरी है तो फिर आप उसमें हीट पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि गर्म पानी से सिकाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको थोड़ा सा पोस्चर का ध्यान रखना है कि आप खड़े होते समय, बैठते समय सही से बैठें, आपके हैंड सपोर्ट सही रहें। अगर आप कंप्यूटर पर काम करते हैं तो आपका चेयर जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, तो आप बैक पेन को थोड़ा सा और डिले कर सकते हैं, आपके पास बैक पेन जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके साथ साथ गाइस कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन क्या है, अब मैं आपको कोई मेडिसिन नहीं बताने वाला हूँ, ना ही मैं आपको पेन किलर कोई प्रेस्क्राइब कर रहा हूँ, क्योंकि पेन किलर्स वगैरह सेहत के लिए हमारे अच्छे नहीं होते हैं लॉन्ग टर्म्स में। अब आप इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन ये है कि आप एक्यूपंक्चर जो आता है, आप लोगों ने बहुत बार इसका नाम सुना होगा, जिसमें वो कंप्रेस करने वाली चीज़ें होती हैं, वो बहुत हेल्पफुल होता है। अगर आप आसपास में कोई ऐसा फिजियो है जो आपको बैक मसाज दे सकता है तो वो और अच्छी बात है, क्योंकि बैक मसाज में उन्हें पता होता है कि मसाजिंग में कौन कौन सी मसल्स को इस्तेमाल करना है, तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। अगर फिजियोथेरेपिस्ट को आप दिखा रहे हैं तो फिर आप उनसे लिफ्टिंग टेक्निक पूछ लीजिए कि कोई भी सामान को उठाते समय आपको कुछ भी कैसे उठाना है, तो वो आपको बता देंगे।
अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट से ही कुछ डाइट एंड न्यूट्रिशन के बारे में पूछेंगे तो वो आपको जॉइंट से रिलेटेड कुछ अच्छे डाइट एंड न्यूट्रिशन के बारे में भी बता देंगे। ये सारी चीज़ें आपको करनी है और पेन मैनेजमेंट का प्रोग्राम भी फिर इन्हीं सारी चीज़ों से हो जाता है। सो गाइज ये थी पूरी वीडियो। और अब आप कोशिश करिए कि अगर आपके आसपास में किसी को भी बैक पेन आए तो फिर आप उन लोगों को ये बता सकें कि बैक पेन में वो ट्रीटमेंट क्या क्या करवा सकते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट अगर आपके आसपास में है और अगर आपको बैक पेन होता है तो आप उनके पास जाइए, उनको दिखाइए, उनको पूरी हिस्ट्री बताइए कि आप कैसे काम करते हैं, आप क्या काम करते हैं, सॉरी अबाउट द एनी प्रॉब्लम्स एंड डिले। सो गाइज मैं ये बता रहा था कि अगर आपके आसपास में कोई फिजियोथेरेपिस्ट है तो आप उनको दिखाइए, आप उनसे पूछिए कि सारी चीज़ें कैसे कर सकते हैं। और इस वीडियो को जितने भी लोगों को अगर बैक पेन होता है वगैरह कुछ भी किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम है तो उन लोगों से शेयर करिए, उन लोगों तक वीडियो पहुँचाइए, जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक ये वीडियो को पहुँचाइए। और फिर इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जितना हो सकता है सब्सक्राइब कीजिए। और भी बहुत सारी वीडियोज़ डली हुई हैं उनको भी चेकआउट कीजिए। थैंक यू।